अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बना हुआ है। किसी भी वक्त दूसरे चरण के युद्ध की आशंका है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन से है, क्योंकि ये जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ रुख करती हुई दिखाई दे रही है। रूस और बेलारूस ने 3 दिनों तक न्यूक्लियर वॉर ड्रिल से यूक्रेन और नेटो में टेंशन बढ़ा दी है। युद्धाभ्यास के जरिए मॉस्को ने अपनी परमाणु ताकत दिखाई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर चुका है, जिससे पश्चिमी देशों पर एटमी हमले का खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से बड़ी खबर आ रही है। नेटो से तनाव के बीच रूस UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ने बारूदी प्रदर्शन किया है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने वॉर ड्रिल की है। युद्धाभ्यास में 64,000 जवान शामिल हुए हैं। 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर ड्रिल में शामिल किए गए थे। तो ये बड़ी एक्सरसाइज है जो की है, और इसके जरिए नेटो को, अमेरिका को एक बड़ा संदेश दिया गया है। यानी जो युद्ध है यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन के बीच, वो और विध्वंसक और परमाणु हो सकता है। इसके संकेत दिए गए हैं बेलारूस और रूस द्वारा किए गए इस युद्धाभ्यास में। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की नेवी ने भी दिखाई है अपनी बारूदी ताकत। समंदर में सबमरीन से दागी है सिनेवा मिसाइल। 11,500 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल है जो दागी गई है। एक और बड़ी जानकारी इस वॉर ड्रिल से जुड़ी हुई। रूस की वॉर ड्रिल में शामिल हुई है जिरकॉन मिसाइल। जिरकॉन मिसाइल से अपनी ताकत दिखाई है। समंदर में शिप से दागी गई ये जिरकॉन मिसाइल, तो इसका भी इस्तेमाल किया गया। देखिए किस तरह से इस मिसाइल को दागा गया, अपनी ताकत दिखाई है, जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रूस ने ड्रिल में अपनी परमाणु ताकत भी दिखाई है। यार्स मिसाइल से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की गई है। जंगलों में तैनात है न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स। देखिए किस तरह से मिसाइल लॉन्चर्स तैनात किए गए हैं, और वहां से ये बड़ी जो एक्सरसाइज है वो की जा रही है, जिसमें यार्स मिसाइल से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की गई है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। हथियारों की होड़ नहीं शुरू करना चाहते हैं हम। रूसी न्यूक्लियर ट्रायड संतुलित है, ये कहा है पुतिन ने। युद्धाभ्यास के सभी मिशन पूरे हुए हैं। युद्धाभ्यास को लेकर ये बड़ा बयान है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि कोई किसी तरह की रेस शुरू हो दुनिया में हथियारों को लेकर, लेकिन हमारा जो ट्रायड है वो इस वक्त संतुलित है, यानी हमारे पास पर्याप्त ताकत मौजूद है। अब आपको रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल पर पूरा अपडेट आइए बताते हैं। पुतिन का प्रण क्या है और एटमी रण क्या है। बड़ी खबर यह है कि 3 दिन की न्यूक्लियर ड्रिल में विनाशक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। ड्रिल में शामिल जो एटमी मिसाइल हैं वो कौन कौन सी थी ये भी जान लीजिए। यार्स मिसाइल, सिनेवा और जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। यार्स मिसाइल की जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर है, सिनेवा की 11,500 और जिरकॉन की 11,000 किलोमीटर की रेंज है। इनका इस्तेमाल किया गया इस युद्धाभ्यास में। बारूदी प्रदर्शन किया गया जिसमें रॉकेट लॉन्चर शामिल थे, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और सबमरीन। रॉकेट लॉन्चर 200, एयरक्राफ्ट 140, युद्धपोत 73 और सबमरीन 13। इनका इस्तेमाल किया गया इस युद्धाभ्यास में। रूस का संदेश क्या है? नेटो पश्चिमी देशों को स्ट्रेटेजिक ताकत दिखाई है अपनी। रूस की न्यूक्लियर ताकत के सामने सब कमजोर दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को डराना इसका बड़ा मकसद है। तो रूस यूक्रेन जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। रूस और बेलारूस ने 3 दिनों तक न्यूक्लियर वॉर ड्रिल कर तबाही का संकेत दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस और बेलारूस अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर चुके हैं, जिससे पश्चिमी देशों पर एटमी हमले का खतरा बना हुआ है। रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात किए। वॉर ड्रिल के बहाने बेलारूस के फ्रंट पर विनाशक न्यूक्लियर वेपन पहुंचाए। बेलारूस के सैनिकों को परमाणु हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस और यूक्रेन की जंग में अब बेलारूस भी शामिल होगा। इसका मतलब यही है कि न्यूक्लियर हथियारों के जरिए पश्चिमी देशों को संदेश दिया गया, यानी यूक्रेन की मदद करना नेटो देशों को भारी पड़ सकता है। बेलारूस को सुरक्षा गारंटी, मजबूत गठबंधन का संदेश है। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती से यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर दबाव बढ़ गया है।